find a real आज का विषय क्या है? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फंक्शनल ग्रुप में नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, यही ना है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र होता है COOH, यही होता है। आ रहा है समझ में? तो इसमें हम सबसे पहले इसका क्या नाम है, IUPAC नेम इसका क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाएंगे। तो देखो, एक यहाँ पे है, यहाँ जहाँ जहाँ मोड़ रहेगा वहाँ वहाँ कार्बन है। यहाँ पर मोड़ है, यहाँ तो कार्बन दिख रहा है, यहाँ पर भी कार्बन दिख रहा है, यहाँ पर कार्बन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कार्बन होता है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 2 3, ठीक है। ये जो है इसे COOH लगा हुआ है, तो इसका COOH का स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं, इसे डायरेक्ट हम बना देते हैं HOOC H2COOH, ठीक है। समझ में आ गया? ये जो है इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे इसको बना सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। अब काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग करने के लिए 10 नियम हम बताए हैं। 1 2 3, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, दोनों देने से 3 3 है। इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 पर है, इधर भी 3 पर है। अगर इधर से गिनेंगे तो 1 पर है, इधर से 3 पर है, इधर से 1 पर है, तो उधर से 3 पर है। यानी एक तरफ 1 पर है, एक तरफ 3 पर है। जी हम बोले थे कि जिधर से संख्या कम मिले उधर से गिनती करना है। तो दोनों देने तो बराबर है, इधर से भी 3 पर तो इधर से भी 3 पर। अगर इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 पर, और इधर से गिनती करेंगे तो 1 पर 2 3 पर, है नहीं? तो इसको लिखना है कैसे? तो 1 2 3 मीथेन इथेन प्रोपेन है ना, तो लिखना प्रोपेन लिखा गया। उसके बाद 1 और 3, 1 पर 3 पर, आ रहा समझ में? 1 3 ओइक एसिड कितने लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड एगो और एक यहाँ दो ना, तो इसको क्या बोलेंगे? डाई ओइक एसिड। आ गया समझ में? कैसे बनाना है? सबसे पहले मीथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो लगा हुआ है उसको देखना है कि कई पर है, तो एगो है 1 पर, एगो है 3 पर। अगर इधर से गिनेंगे तो भी एगो 1 पर, एगो 3 पर, इसलिए 1 और 3, 1 पर और 3 पर 2 गो लगा हुआ है ना, एक इधर एक इधर, तो 2 गो हो गया। 2 के लिए क्या लिखते हैं? डाई, और ओइक एसिड लास्ट में ओइक एसिड लिख देते हैं। सेम स्ट्रक्चर जो है से ए है, सेम वही है, खाली हम फिगर को इधर मोड़ दिए, किसी को इधर मोड़ दिए, किसी को इधर मोड़ दिए। आ रहा समझ में? लेकिन तीनों एक ही है, तीनों के हम वही नाम देंगे और तीनों का स्ट्रक्चर सीधा उसी प्रकार से बनाएंगे। आ रहा है समझ में? अब जो है से इसमें देखना है, इसमें अब देखना है, ये तीनों एक ही है, तीनों का हम स्ट्रक्चर उसी प्रकार से बना सकते हैं। इसको देखना है तो इसको भी उसी प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएंगे, HOOC फिर CH2 फिर CH2 फिर COOH। आ रहा समझ में? अब बताओ, यहाँ पर सबसे पहले देखो कि सर इसमें भी HOOC लिखे हैं और हर जगह COOH, पहले C लिखते हैं उसके बाद OOH लिखते हैं, और इसमें लिखते हैं HOOC शुरू में। तो इसलिए लिखते हैं कि कार्बन जब भी होता है तो इसका 4 बाउंड में होता है। कार्बन के कितने हाथ होता है? 4। तो पहले कार्बन लिखते हैं, उसके बाद एक ऑक्सीजन इधर जोड़ेंगे, हाइड्रोजन इधर जोड़ेंगे। आ रहा समझ में? इसलिए पहले कार्बन लिखा था, जिधर जहां की जरूरत पड़े उधर लिख देते हैं। अब जो है इसको हम काउंटिंग करेंगे उसी प्रकार से, इसको जैसा 1 2 3 4। आ गया समझ में? इधर से गिने तो 1 पर, 4 पर, अगर उधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 पर। आया समझ में यहाँ तक? यानी सेम टू सेम इसके जैसा नहीं, 1 पर 3 पर था, ये जो है से 1 पर 4 पर, 1 पर 4 पर, है कि ना? तो इसको भी उसी प्रकार से नाम लिखेंगे, सिर्फ कार्बन गिनेंगे, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन के रूप में है। इसमें प्रोपेन 3 कार्बन था तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, और मीथेन इथेन प्रोपेन था, 3 कार्बन वाला को प्रोपेन बोलते हैं, और 4 कार्बन वाला को मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो लिखना है ब्यूटेन। आ रहा है समझ में? और 1 पर 4 पर, इधर से गिनेंगे भी तो 1 पर और 4 पर, तो लिखेंगे 1 4 डाई ओइक
ओइक एसिड। एसिड। समझ में आया? यस। परीक्षा में 100% रहेगा। यस। एकदम। अगर कोई भी इन साल के भी अगला साल की कोई भी परीक्षा देखना तो ऐसा स्ट्रक्चर रहता ही रहता है। आ रहा समझ में? यस। अब इस प्रकार से अगर रहेगा तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर इस प्रकार से रहेगा तो सर ये तो साधारण था, क्लोरोन कुछ लगा हुआ नहीं था। लेकिन अगर वैसा रहेगा तो क्या करेंगे, तो इसका भी सेम टू सेम स्ट्रक्चर बनाना है। HOOC फिर CH दे करके वो क्लोरीन लगा हुआ है ऊपर में। आ रहा समझ में? यस। फिर स्ट्रक्चर आगे CH दे करके वो क्लोरीन नीचे लगा हुआ। आ रहा समझ में? यस। उसके बाद में COOH। देखो इसमें क्या कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन। काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। आ गया समझ में? यस। इधर से भी 4 इधर से भी 4, दोनों तरफ हो तो सेम है। यस। अब इसमें देखना है कि क्लोरीन जो लगा हुआ है, एक इधर से गिनते हैं तो 2 पर, इधर माने इधर से काउंटिंग करते हैं तो 2 पर और 3 पर, और इधर से भी काउंटिंग करते हैं तो 2 पर और 3 पर। आ रहा समझ में? यस। तो उसमें क्लोरीन 2 का लगा हुआ, इसलिए लिखना है 2 पर 3 पर, एगो 2 पर एगो 3 पर है। तो 2 3 डाई क्लोरो। आ रहा समझ में? यस। 2 3 डाई क्लोरो, यानी 2 पर और 3 पर 2 को क्लोरो लगा हुआ है। यस। ये लिख दिया 2 3 डाई क्लोरो। उसके बाद क्या लिखना है, सेम टू सेम ये वाला लिख देना है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन है। यस। ब्यूटेन कै पर, 1 पर और 4 पर। यस। तो 1 4 डाई ओइक एसिड। समझ में आया? यस। यहाँ तक समझ में आ गया यस। तुम लोग के बाबू? ठीक है, समझ में आ गया। तो अगला स्ट्रक्चर देते हैं, इसको बनाओ। चलो HOOC COOH, यहाँ पर लिखा हुआ है मिथाइल, अथी कुछ नहीं लटके, सिर्फ ऐसे गए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे रहेगा तो समझ जाना कि मिथाइल है। यस। आ रहा है समझ में? और उसके बाद यहाँ लगा हुआ है क्लोरीन। चलो इसका नाम बनाओ, इसका अपने से बनाओ। IUPAC ने, जल्दी इसको बनाओ। अगर समझ में आया होगा तो बन गया होगा, हम बना के बताते हैं। इसको सीधा करेंगे HOOC, उसके बाद में क्या है CH2 है, उसके बाद क्या है CH लगा हुआ है, नीचे में क्लोरो लगा हुआ है, उसके बाद CH ऊपर में मिथाइल लगा हुआ है, उसके बाद COOH। ये तो स्ट्रक्चर हम सीधा कर दिए। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 कार्बन कर दिए। ऊपर में देखो यहाँ खाली है, तो इसके लिए ऐसे खाली रहेगा तो मिथाइल समझ लेना है कि मिथाइल है। और नीचे में तो क्लोरो लगा हुआ है, दूसरा कुछ रहेगा तो दूसरा कुछ रहेगा तो आप लोग का लिखा हुआ रहेगा, बाकी मिथाइल के लिए खाली रहेगा। ठीक है? यस। अब जो है इसका लिखना, काउंटिंग करना 1 2 3 4 5। इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। आ गया समझ में? तो देखना है अब यहाँ पर 2 पर, यहाँ पर 3 पर, काहे कि इधर से संख्या इधर से कम पड़ रहा है, 2 पर और 3 पर। इधर से करेंगे तो 3 पर और 4 पर, तो हम बोलेंगे 2 पर और 3, 3 2 5 हो गया। इसके देखना है, ठीक है। और इधर से गिनेंगे तो 3 पर और 4 पर, तो 4 और 3 7 हो गया। जिधर से कम पड़े वही सही होता है ना? यस। ये तो हम नियम में बताए हैं। तो इधर से अब काउंटिंग इसमें गिनती सही होगा। तो इधर से गिनती जब भी होगा तो 2 पर मिथाइल लगा हुआ, 3 पर क्लोरो लगा हुआ, 2 पर मिथाइल और 3 पर क्लोरो। तो बताओ क्लोरो पहले लिखाएगा कि मिथाइल? तो अल्फाबेट अब देखना है, क्या देखना है? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में C पहले आता है कि M? क्लोरो आता है, इसलिए 1 2 3 क्लोरो। आ रहा है समझ में? यस। 3 क्लोरो। मिथाइल कितना है? 2 2 मिथाइल, 3 क्लोरो 2 मिथाइल। और उसके बाद क्या होगा? मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन।
पेंटेन 1,4 डाइओइक एसिड। समझ में आया? यस। कुछ किए बस 3 पर क्लोरो लगा हुआ है, 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, तो 3 क्लोरो 2 मिथाइल। उसके बाद 1 पर और 4 पर जो ओइक एसिड लगा हुआ है, तो 1,4 डाइओइक एसिड 2 है तो डाइओइक एसिड लिख दिए। और उसके बाद हाई कितना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन है, तो पेंटेन 1,4 डाइओइक एसिड होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। अब हम बता रहे हैं जो ईथर का, इसका फंक्शनल ग्रुप में देखो ईथर का यू होता है और IUPAC नेम में अल्कोक्सी अल्केन होता है। ठीक है। अब जो है चीज का नाम सेम टू सेम उसी, ये तो स्ट्रक्चर समझो एक तरह से बना हुआ है। इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो और स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा? अब देखो इसमें लिखना क्या है, तो साधारण नाम और IUPAC नाम, IUPAC नेम। तो साधारण नाम में क्या होगा, तो एक इधर मिथाइल है, एक इधर मिथाइल है कि ना, तो लिखेंगे डाई, इसको एक इधर मिथाइल एक इधर मिथाइल, तो लिखेंगे डाई मिथाइल इथर। आ रहा समझ में? डाई मिथाइल इथर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा? आप जो है IUPAC नेम जो यहाँ पर लिखे हैं, इसके लिए क्या करेंगे, तो एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, मिथॉक्सी मीथेन। एक जगह जिस प्रकार अल्कोक्सी अल्केन है ना, तो उसी प्रकार से मिथॉक्सी मीथेन, IUPAC नेम। आ रहा समझ में? मिथॉक्सी मीथेन। कुछ किए इसको बस डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही, तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर हम नहीं भी बना देता, ये तो आप लोग से बन जाता। बाकी हम इसको एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, तो डाई मिथाइल इथर लिख दिए, डाई मिथाइल बीच में इथर लगा हुआ है तो डाई मिथाइल इथर लिख दिए। और उसके बाद में मिथॉक्सी मीथेन, इस प्रकार से जैसे अल्कोक्सी अल्केन है ने, तो IUPAC ने उसी प्रकार से लिखा हुआ करता है अल्कोक्सी अल्केन, तो ये मीथेन वाला ग्रुप में, इसलिए मिथॉक्सी मीथेन। समझ में आ रहा? अब जो है इसका देखना है सेम टू सेम उसी प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना है, तो बना दीजिए आप लोग ऐसे, C फिर C H H H H H O फिर CH3 H H H। समझ में आ रहा? तो एक तरफ मीथेन लगा हुआ एक तरफ इथेन लगा हुआ, तो लिखना है क्या, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल, पहले अल्फाबेट के देखना, इथाइल मिथाइल इथर। आ रहा समझ में? एक तरह पहले अल्फाबेट में इथाइल आता है, आता है पहले, तो उसके बाद मिथाइल आता है, एम आता है, तो इथाइल मिथाइल, और उसके बाद क्या लिखना, इथर है तो इथर लिख देना है, इथाइल मिथाइल इथर। और उसके बाद में IUPAC ने क्या लिखना है, तो मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन लिखना है। इसलिए मिथॉक्सी इथेन लिखना है कि पहले छोटका लिखना है, उसके बाद पहले मिथाइल आता है कि पहले इथाइल। अगर शुरू करते हैं 1 कार्बन के मिथाइल 2 कार्बन की इथाइल, तो पहले छोटका कार्बन लिखना है मिथॉक्सी, और उसके बाद बड़ा कार्बन वाला इथाइल, में 2 कार्बन वाला इथाइल आ जाएगा। ठीक है, तो मिथॉक्सी इथेन होगा। उसके बाद इसमें देखना स्ट्रक्चर सेम टू सेम, CH3 में 1 2 O 1 2, सब में H लगा देंगे हाइड्रोजन। यहां तक समझ में आ रहा होगा? कुछ किया स्ट्रक्चर सिर्फ बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद क्या लिखना, सेम टू सेम इस वाला, देखो एक तरफ मिथाइल है, वो तरफ मिथाइल, तो दोनों तरफ डाई मिथाइल इथर लिख दिए ना, तो इधर इथाइल तो डाई इथाइल इथर लिख देंगे। डाई मिथाइल इथर लिखे तो इसमें इथाइल है तो डाई इथाइल इथर लिखेंगे, तो डाई इथाइल इथर लिख दिए। और इधर इसमें देखे थे तो इसमें मिथॉक्सी मीथेन लिखे थे, तो इसमें इथाइल है तो इथॉक्सी इथेन लिखेंगे, इथॉक्सी। समझ में आ रहा? आ गया समझ में?
कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है तो